ये क्या है सोनामल जी, इतना ये जहांपना, सुनहरी सल्तनत सोनापुर की तरफ से सुल्तान को नवरात्रि की एक छोटी सी भेंट है। सोना सुहाना है। ओ, ये छोटी सी भेंट है तो मोटी सी भेंट क्या होगी? आप तशरीफ रखिए, आइए। वाह सोनामल जी वाह, आज आपने हमारा दिल खुश कर दिया। शुक्रिया जहांपना, सोना सुहाना है। तो बताइए, इस नवरात्रि के मौके पर आप भेंट में हमसे क्या चाहेंगे? जहांपना, यदि आप इतना कह रहे हैं तो हम आपसे एक सहमति चाहते हैं। हाँ, अरे फरमाइए ना। वो हमारी दक्षिण सीमाओं पर जो मुगल सल्तनत की सड़क जो दुर्गापुर सल्तनत को जा रही है ना, उस पर हमें यातायात की अनुमति दे दीजिए, ताकि हम उस पर मसालों और बीज का आयात और निर्यात कर सके दुर्गापुर से। सोनामल जी, ये हमारी सल्तनत के लिए एक बड़ा फैसला है। ये फैसला हम सबकी सलाह से ही ले पाएंगे। तो आप लोग बताइए, क्या सोचते हैं आप लोग? बिल्कुल जहांपना, बिल्कुल। एक तो ये आपके पुराने मित्र हैं और दूसरे ये कि इनके सोने के उपहारों से हमारे शाही खजाने को काफी फायदा पहुंचता है। जहांपना, मसाले और बीज के आयात निर्यात से हमारे राज्य को काफी कर मिलेगा। हाँ, ये बीरबल, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सहमत नहीं हैं जापान। क्यों? जापाना, जिस सड़क पर ये आयात निर्यात की अनुमति मांग रहे हैं, वो सड़क हमारे मुगलिया सल्तनत की सीमा से बिल्कुल लगी हुई है और उसी सड़क से सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए खाने पीने का सामान जाता है। अगर आयात निर्यात के बहाने वो सड़क किसी गलत हाथों में पड़ गई तो इससे हमारे मुगलिया सल्तनत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बीरबल सही कह रहे हैं। सोनामल जी, हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन इस सड़क को इस्तेमाल करने की अनुमति हम आपको नहीं दे सकते। कोई बात नहीं जहांपना, आपकी मित्रता ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब हमें चलने की अनुमति दीजिए। आप चल सकते हैं। कितने नेक पड़ोसी हैं हमारे। नवरात्रि के इस मौके पर कितने प्यारे तोहफे लेकर आए हैं हमारे लिए। वैसे आज नवरात्रि की कौन सी पूजा है? आज माँ कालरात्रि की पूजा है। माँ कालरात्रि काल पर विजय पाने का प्रतीक है और कहते हैं जो भी मनुष्य माँ कालरात्रि की पूजा करता है ना, वो अपने जीवन में काल के अंधकार पर विजय पा सकता है। माँ कालरात्रि की जय। रानी साहिबा की जय हो। जय माता दी। रानी साहिबा, एक व्यापारी आया है और वो कह रहा है कि उसके पास में एक स्वर्ण मृग की छाल है जिसकी नुमाइश वो आपके और जहांपना के सामने करना चाहता है। स्वर्ण मृग की छाल? जी। और वो भी कलयुग में? बुलाइए, उन्हें अंदर बुलाइए, हम भी देखें ये स्वर्ण मृग की छाल दिखती कैसी है। अद्भुत, सुंदर, इसे पाकर तो हम हो जाएंगे मस्त कलंदर। क्या ये असली है? 100%। ये एकदम असली है, हम खुद लेकर आए हैं इनको। आज के जमाने में स्वर्ण मृग की छाल, ये आज के जमाने का नहीं खे, इता सतयुग के जमाने का हा। सैकड़ों दिन तक हिमालय की खाक छनने के बाद ये बर्फ में मिलेल है हमरा के। हिमालय की बर्फ में सतयुग से ये छाल सुरक्षित रही? रानी साहबा, अगर बर्फ में इस छाल को सदियों से रखी गई है तो शायद। हाँ, वो ठीक है, हमें ये छाल चाहिए, जो भी इसकी कीमत है इसे दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें चाहिए।
ऐसी असली बेशकीमती चीज मुगलिया सल्तनत में तो होनी ही चाहिए। बताओ बताओ कीमत क्या है? 5 गांव। भाई साहब दे दीजिए जरा से 5 गांव। हाँ हाँ, अरे रानी साहबा, बलदेव जी, हम 5 गांव ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। हमें इसके लिए जहांपना की अनुमति लेनी होगी। 5 गांव के लोगों के पालन पोषण की जिम्मेदारी हम पर है। तब फिर हम चलत हैं। अरे रुको। बीरबल बाबू, आप जैसे आम आदमी को कहां से पता होगा कि बेशकीमती चीजों का शौक क्या होता है? भगा दिया ना आपने उसे। देखिए बलदेव जी, हमने जैसे कहा कि हमें जहांपना की अनुमति लेनी होगी तो लेनी होगी। एक बार उन्होंने अनुमति दे दी तो फिर हमें कोई ऐतराज नहीं। वो हिंदुस्तान के बादशाह। वैद जी, कैसी तबीयत है रानी साहिबा की? जहाँ पर ना रानी साहिबा की तबीयत पल पल खराब होती जा रही है। वासु, अचानक अम्मी जान को क्या हो गया? सुबह तो अच्छी कट्टी थी। क्या पता सलीम भाई साहब। ऐसा लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जहाँ पर हम चलते हैं। जी जी। ये सब राजा बीरबल की वजह से हुआ है। ना वो स्वर्ण मृग वाला जाता, ना हमारी बहना की ये हालत होती। नहीं बलदेव, बीरबल ने जो कुछ किया ठीक किया। अरे हम किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को अपने 5 गांव की जागीर नहीं दे सकते। हमें अपनी सल्तनत की सुरक्षा भी तो देखनी है। जहांपना। रानी साहिबा, कैसी है तबीयत कैसी है आपकी? हमें स्वर्ण मृग की झाल ला दीजिए, वरना हम कभी ठीक नहीं। रानी साहिबा, कुछ तो करना होगा। हमें वो स्वर्ण मृग की छाल लानी होगी, वरना हमारी ये हिरनी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। बीरबल, हम उस व्यापारी से मोल भाव करेंगे, उससे दरख्वास्त करेंगे कि 5 गांव की जगह कुछ और ले ले। बलदेव, पता लगाइए कि स्वर्ण मृग वाला ये व्यापारी कहाँ है और उसे बुलाइए। जहांपना हमने पता किया, दक्षिण की ओर जो जंगल है वो वही गए। तो ठीक है, फौज की एक टुकड़ी तैयार कीजिए बलदेव। हम खुद जंगल में जाएंगे और रानी साहिबा के लिए स्वर्ण मृग की छाल ला कर रहेंगे। जी जाओ। जहांपना की जय हो। रामलीला का मंच तैयार है, अगर आपकी इजाजत हो तो। अब चलिए हम आते हैं। हे नाथ, ये स्वर्ण मृग मेरे नेत्रों को बहुत सुहाए। अनुरोध है आपसे, इसे पकड़ के तुरंत लाएं। लक्ष्मण, ये वन है जंगली जीव जंतुओं से भरा। सीता को छोड़कर कहीं जाना ना जरा। लक्ष्मण, सहायता करो मेरी। लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया रहे हैं तुम्हें पुकार। किसी संकट में पड़ने की है ये चिकार। मेरा हृदय है बहुत घबराता, तुम शीघ्र ही जाकर करो उनकी सहायता। जाता हूं मैं आपकी आज्ञा मानकर, लेकिन इस लक्ष्मण रेखा के आगे ना आइएगा जानकर। भिक्षाम देहि देवी। हे विप्र, मैं ये रेखा लांघ सकती नहीं, आपको भिक्षा देने वहां आ सकती नहीं। अनुरोध है आपसे, ये भिक्षा यहाँ आकर ग्रहण कीजिए और अपनी शुदा शांत करके इस गृहिणी को अनुग्रहित कीजिए। हे देवी, तुझे गृहस्थ धर्म का पालन करना आता नहीं। भिक्षुक को कोई इतना नीचे गिराता नहीं। भिक्षा देने तो तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा।
अपने पति राम को खून के आंसू रुलाऊंगा। दो दिन हो गए जहापना को गए हुए, ना जहापना की कोई खबर आई है, ना जहापना लौट कर आए। हमें चिंता हो रही है। बीरबल जी, मन जब चिंतित हो तो उसका इलाज सिर्फ नृत्य कर सकते हैं। हम आपके लिए नृत्य करें? अनारकली जी, जब भी हम परेशान हो तो आप हमारे मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, हमारी मुश्किल और बढ़ जाती। क्या आप भी बीरबल जी? बीरबल जी, बीरबल जी, बीरबल जी। अरे आपकी ये हालत कैसे हुई? बीरबल जी, हम जहापना के साथ जंगल गए हुए थे, तभी भालुओं के झुंड ने हमारी सेना पर हमला कर दिया और उसी वजह से हमारी ये हालत हो गई और पूरी की पूरी सेना तितर-बितर हो गई। बीरबल जी, जहापना ठीक है ना? पता नहीं क्या कह रहे हैं आप? जहापना का कोई अता पता नहीं। बीरबल जी, ये तो अनर्थ हो गया। हमें इसकी सूचना रानी साहिबा को देनी होगी। आइए आइए, चलिए। नहीं नहीं बीरबल, अगर जहापना को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। रानी साहब आप चिंता मत कीजिए, जहापना के साथ पूरी सेना है। हमें कुछ नहीं सुना बीरबल, जहापना सिर्फ हमारी वजह से जंगल गए हैं। हमने कहा ना आपसे, आप जाइए और जहापना को वापस लेकर आइए। नहीं रानी साहब, हम नहीं जा सकते। जाने से पहले जहापना ने हमसे वादा लिया था कि हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हम चले गए तो आपकी सुरक्षा का क्या होगा? नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। बीरबल, ये हमारा हुक्म है और हिंदुस्तान की महारानी का हुक्म आपको मानना ही होगा। जाइए। अब क्या होगा बीरबल जी? अजीब धर्म संकट में फंस गए हैं। एक तरफ जहापना को किया हुआ वादा है तो दूसरी तरफ रानी साहबा का हुक्म। रानी साहबा के हुक्म की नाफरमानी हम कर नहीं सकते, इसलिए जहापना को ढूंढने हमें जाना ही होगा। हमारी गैर मौजूदगी में रानी साहबा की सुरक्षा कौन करेगा? बीरबल जी, जब राम जी को बचाने के लिए लक्ष्मण जी जा रहे थे तो सीता जी की सुरक्षा के लिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी, पर आप क्या कर सकते हैं? हम भी लक्ष्मण रेखा खींचेंगे। बलदेव जी, हमें लगता है कि कोई बहुत बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। कैसी साजिश? शहजादे सलीम, वासु, जी बीरबल जी। जब तक हम या जहापना अकबर महल में लौट कर ना आए तब तक आप दोनों लक्ष्मण रेखा बनकर रहेंगे। ठीक है बीरबल जी, हम लक्ष्मण बनेंगे और ये रेखा बनेगा। मैं नहीं बनूंगा रेखा। क्यों नहीं बनेगा रेखा? नहीं बनूंगा रेखा। तू ही बनेगा रेखा। नहीं बनूंगा। तू ही बनेगा। नहीं बनूंगा रेखा। अरे बात समझने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मण रेखा से हमारा मतलब है आप दोनों चौकन्ने रहेंगे, ना किसी को महल के बाहर जाने देंगे, ना किसी को महल के अंदर आने देंगे, और खास करके रानी साहिबा को महल से बाहर जाने बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बीरबल जी, हम सब संभाल लेंगे। चल रेखा। क्या सलीम भाई, ऐसे सबके सामने मत बुलाना। अम्मी जान, क्या हुआ? आपने हमें बुलाया? चुप रहिए, हम गुस्से में हैं। तो फूफी, ऐसे चलने से गुस्सा शांत हो जाएगा क्या? चुप रहिए आप दोनों। पहले हमें ये बताइए, वो मृग छाल वाले व्यापारी को आपने महल में आने से रोका? जानते हैं ना आप दोनों कि हमें वो मृग छाल चाहिए। अरे फूफी, वो हमने इसलिए रोका क्योंकि हम दोनों लक्ष्मण और रेखा है ना। मतलब लक्ष्मण रेखा है। अरे क्या मतलब? मतलब ये अम्मी जान की जब तक अब्बा हुजूर और बीरबल जी जंगल से वापस नहीं आ जाते तब तक ना कोई इस महल से बाहर जा सकता है और ना कोई इस महल में वापस आ सकता है। अच्छा, मतलब आप दोनों हमें रोकेंगे? अम्मी जान, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर रोकेंगे क्योंकि शाही खून है हम। बड़े आए हमें रोकने वाले। अरे इतनी मुश्किल से वो मृग छाल वाला व्यापारी मिला है, अगर फिर भाग गया इनकी वजह से तो हम क्या करेंगे? बेवकूफ कहीं के। और तो और, जवानी के दिनों में जब हम शिकार खेलने जंगल जाया करते थे
तो हमें देखकर सारे जानवर शहर की ओर भाग जाते थे। तो आप शिकार किसका करते थे? बलदेव जी, सिपाही, आप सब ठीक है ना? हम सब हट्टे खट्टे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? छोड़िए बलदेव जी, ये बताइए कि जहाँपना ठीक है? हमारे रहते हुए जहाँपना का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बड़े आए जहाँपना का ख्याल रखने वाले। बलदेव जी, हमें खबर मिली कि भालुओं के झुंड ने आप सब पर हमला कर दिया। भालुओं का झुंड? अरे शेरों का झुंड भी आ जाए तो हम अकेले ही शेरों को नेस्तनाबूद कर देते। अरे टप। कोई काम धाम है नहीं। बलदेव जी, इसका मतलब यह है कि हमें झूठी खबर मिली, वो सिपाही भी झूठा था। एक बात बताइए बलदेव जी, क्या आपको वो व्यापारी मिला? राजा बीरबल, हमें बीमारी, व्यभिचारी, सरकारी, भिखारी सब मिले, लेकिन वो व्यापारी नहीं मिला। बलदेव जी, हमें लगता है कि कोई बहुत बड़े साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। कैसी साजिश? बलदेव जी देखिए, जहां तो सिपाहियों के साथ सुरक्षित है, हमें जल्द से जल्द महल लौटना होगा। क्यों? बलदेव जी, समझने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है कि रानी साहिबा की जान को खतरा है। बहना, अरे चलिए। अरे बलदेव जी, अरे हमने अपनी बहना को आपके भरोसे छोड़ के गए थे। अगर हमारी बहना नहीं मिली तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जहां पना क्या कर बैठे पता नहीं, ज़लज़ला आ जाएगा, यहां नेस्तनाबूद कर देंगे सबको। रानी साहिबा, रानी साहिबा, अरे मोटूमल जी, रानी साहिबा मिली? भागे, जोर से ढूंढिए। अच्छा बीरबल, हमने बागीचा, तालाब, मंदिर सब छान मारा, लेकिन बहना कहीं नहीं मिली। हाँ बलदेव जी, हमने भी महल का चप्पा छान मारा, लेकिन रानी साहिबा कहीं नहीं। राजा बीरबल, हमने अपनी बहना को आपके भरोसे छोड़ के गए थे। अगर हमारी बहना नहीं मिली तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जहां पना क्या कर बैठे पता नहीं, ज़लज़ला आ जाएगा, यहां नेस्तनाबूद कर देंगे सबको। बलदेव जी, मुलाहिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह जिनकी बीवी हो चुकी है अगवा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। सबको बर्बाद कर दो, सब पर चढ़ाई कर दो, सबको निस्तनाबूद कर दो। जापना, हमसे क्या गुस्ताखी हो गई? ये अगर आपको खुद को नहीं पता है आपसे क्या गलती हो गई है, तो हमें कैसे पता होगा कि आपसे क्या गलती हो गई है? जहांपना, पर माफ कीजिए, हम पड़ोसी राजाओं पर हमला क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हमारी मर्जी है, हमारा मन है, हम हमला करना चाहते हैं तो हम हमला करेंगे। आप हमें रोकेंगे? है कौन आप जो हमें रोकेंगे? जहांपना, आप हम पर तो आक्रमण नहीं करेंगे ना? हम तो आपके मित्र हैं। देखिए ना, ढेर सारा सोना लाए हैं, सोना सुहाना है। हमारी हीरे मोती जैसी रानी साहिबा गायब है और आप हमें सोने से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह वाह बलदेव जी जहांपना, सबसे पहले इनकी रियासत पर चढ़ाई की जाए। जी जहांपना। राजा बीरबल जी, आप ही जहांपना को समझिए ना, और हम बर्बाद हो जाएंगे। सोनामल जी, रानी साहिबा के गम में जहांपना अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये सब बर्बाद कर देंगे। अब एक ही चारा है, किसी भी तरह रानी साहिबा मिल जाए। रानी साहिबा, अरे बहना, रानी साहिबा आप आ गई। रानी साहिबा आप ठीक है? आप ठीक है रानी साहिबा? हाँ जहांपना, हम बिल्कुल ठीक है। हमें अगवा किया गया था पर हम वापस लौट आए। आपको अगवा किया गया? कौन है वो गुस्ताख जिसने रानी साहिबा को अगवा किया? मौत से बदतर सजा देंगे हम उसे। वो इंसान इस वक्त दरबार में मौजूद है और वो धोखेबाज इंसान है ये। मैं नमल, हम तो आपको अपना मित्र मानते थे। मित्र नहीं, शत्रु है ये आपके। आपकी पीठ में छुरा इसी इंसान ने घोंपा है। रानी साहिबा, आपको ऐसे क्यों लगता है कि इन्होंने आपको अगवा किया? क्योंकि इसकी योजना थी हमारे बदले ये आपसे आपका तख्त मांग लेगा।
तक इतनी बड़ी गुस्ताखी? ये सरासर झूठ है, ये झूठ है जहापना, ये गलत है। तो आपका कहने का मतलब है रानी साहिबा झूठ बोल रही है? जहांपना, इसकी तो ये योजना भी थी कि आपकी जान ले लेगा। तुम्हारे पूरे खानदान की जान ले लेंगे हम। नहीं जहापना, हम आपकी जान नहीं लेना चाहते थे। सोनामल जी, आप झूठ बोल रहे हैं। हम जहांपना की जान लेना चाहते थे? अरे राजा बीरबल, हम जहांपना की जान नहीं लेना चाहते थे। तो क्या करना चाहते थे? वो तो हम सीमा वाली सड़क लेना चाहते। आप हमारे सीमा को लगकर जो सड़क है वो लेना चाहते थे, और इसीलिए आपने रानी साहबा को अगवा किया। जहांपना, ये रहा आपके मित्र सोनामल का असली चेहरा। चेहरा तो बहुत ही घिनौना निकला। राजा बीरबल, आपके पास क्या सबूत है? सोनामल जी, बहुत पुरानी आदत है हमारी, बिना सबूत के हम इल्जाम ही नहीं लगाते। चलिए, आपको किसी से मिलवाते हैं। ले आइए उन्हें। सोनामल जी, ये रहा सबूत। इसे तो आप जानते होंगे ना, इसने हमें सब कुछ बता दिया, सब कुछ। ये कौन है? वही व्यापारी है जो स्वर्ण मृग की छाल लेकर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, और हमें अगवा करके ले गया। अच्छा, ओहो, तो यानी कि ये आदमी सोनामल का ही मोहरा है। जहांपना, कमाल का खेल खेला आपके दोस्त सोनामल ने। सबसे पहले ये हमारे महल में आए, महंगे उपहार लेकर, और सीमा से, सरहद से लगकर जो जमीन है वो मांगी, आयात निर्यात के लिए। हमने इन्हें मना कर दिया, ये हंसी खुशी चले गए। फिर रानी साहबा के पास एक व्यापारी आया स्वर्ण मृग की छाल लेकर, और उसके बदले में उसने 5 गांव मांगे। और सोचिए, वही 5 गांव मांगे जिससे लगकर वो सरहद के पास वाली सड़क गुजरती है। कुछ समझ में आया? ये दोनों मिले हुए थे और हमें तभी इन पर शक हो गया था। इनसे नहीं बनी तो छल से इन्होंने व्यापारी को भेज दिया। दरअसल इन्हें सरहद की सीमा के पास वाली वो सड़क चाहिए थी ताकि वहां से तस्करी कर सके। आपने जिस व्यापारी को भेजा वो अवधी भाषा में बात कर रहा था। जी हाँ, अवधी भाषा तो आपके राज्य की भाषा है ना, इसी से हमें शक हुआ और आप फंस गए। आप ये सब जानते हुए भी हमारी बहना को अगवा होने दिया? नहीं बलदेव जी, नहीं। रानी साहबा की सुरक्षा के साथ हम कोई जोखिम नहीं ले सकते थे, इसलिए जब हम यहाँ से आप लोगों के पास जंगल में आए, उससे पहले हमने शहजादे सलीम और वासु को इस बात की इत्तला कर दी थी कि वो सतर्क रहे, और साथ ही साथ हमने अपने गुप्तचरों से भी कहा था कि रानी साहबा पे जरूर हमला हो सकता है। और हुआ भी वैसे ही। जा पड़ा, जैसे ही इन्होंने रानी साहबा को अगवा करने की कोशिश की, हमारे गुप्तचरों ने इन्हें धर दबोचा। लेकिन हमने जानबूझकर रानी साहिबा को कुछ देर के लिए दरबार में आने से मना किया था, क्योंकि हम जानते थे कि ये व्यापारी जो है वो तो एक मोहरा है। हम असली खिलाड़ी को पकड़ना चाहते थे, और इस खेल का असली खिलाड़ी सोनामल है। सोनामल, हम आपकी सल्तनत से सारे के सारे व्यापारिक संबंध तोड़ते हैं और आपको सलाह भी देते हैं कि आप हमारी सल्तनत की सरपरस्ती कबूल करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन आपकी सल्तनत पर हमला करना होगा। खैर बीरबल, आपका बहुत 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 शुक्रिया बीरबल। आपके रहते दुश्मन तो क्या, ऐसे दोस्त भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।